बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव दादा गुरु महाराज जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। उससे पहले हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी से आशीष लेंगे, उनको नमन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे कि वो आकर पधारें और हम सबको आशीष दें। बड़े प्रेम से नमन कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। भव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं। सतगुरुदेव भगवान के प्यारे दर्शन दीदार करेंगे पंचम पातशाह। नैनों से श्री दर्शनों का रसपान करेंगे और कानों से उनके वचनों का रसपान करेंगे और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलता रहे। कंटिन्यू आगे का श्रवण करते हैं प्रसंग। बड़े प्रेम से बैठ जाइए। आप सब साधक हैं, परमात्मा को पाने, आत्म सुख की अनुभूति करने के लिए साधना में लगे हुए हैं। ये तो आप बता सकते हैं कि दूध से घी बनता है, क्या दूध से शीघ्र घी निकलता है, उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, ये प्रभु पूछ रहे हैं। युक्ति सीखनी पड़ती है तभी मेहनत सफल होती है। यदि दूध पहले ही फट जाए तो घी नहीं बन पाएगा। यह साधारण सा कार्य भी जो है युक्ति बिना संभव नहीं है। महापुरुष भी जीव को यही युक्ति बताते हैं कि साधन सुझाते हैं कि अपने समय को व्यर्थ ना गवाते हुए सुरती प्रभु के नाम से जोड़ो। सुरती को अंतर्मुख करके आत्म सुख को प्राप्त करो। साधना करते हुए मन माया से सतर्क रहते हुए लक्ष्य को प्राप्त करो। मठाधीशों ने श्री चरणों में शीश निभाते हुए विनय की, महाराज आपने हमारी आंखें खोल दी। मन तो पग पग पर पथ विचलित करता है और अब इस पर हर समय नज़र रखकर आपके श्री वचनों से जो प्रेरणा मिली है उसी के अनुरूप साधन करते रहेंगे। तो उनमें 2 लड़के अभी छोटी आयु के थे। उन्होंने आश्रम में आकर विनय की कि महाराज आपने परमात्मा से सुरती जोड़ने की युक्ति नहीं सिखाई। आपने फरमाया तुम इतनी छोटी आयु में इस बात को समझ गए हो
तुम्हारे अंदर आत्म सुख पाने की इच्छा जागृत हुई है। हम इसीलिए ही यहाँ पर आए हैं, ताकि अधिकारी संस्कारी जीव इस सच्चे सुख को पाने का साधन अपनाएं, स्वयं भी प्रयत्न कर इसे पाएं और पथ प्रदर्शक बन राह दिखाएं। देखो कितने सुंदर वचन किए प्रभु ने कि स्वयं, कि तुम खुद भी इस युक्ति को अपनाओ, ठीक है, जो श्री गुरु महाराज जी से प्राप्त करेंगे। फिर फरमाया कि इसको पाकर प्रयत्न करने हैं और पथ प्रदर्शक बन राह दिखाएं। किस यानी दूसरों को भी बताना है, पथ प्रदर्शक बनना है, सबको प्रभु के मार्ग पर यानी लगाना है, अग्रसर करना है। तो उन्होंने नाम दीक्षा ली और आश्रम में आकर सत्संग का लाभ उठाने लगे। तो कुछ समय के पश्चात उनके घर वालों ने पूछा कि तुम्हें ध्यान लगाने में जो आनंद मिलता है वह तुम्हारे चेहरे पर झलकता है, यह युक्ति कहाँ से पाई है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो महापुरुष 4 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे, यानी 4 साल पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने बतलाया है कि घर में रहकर सत्संग सिमरन करते हुए आत्म सुख पाओ। बुजुर्गों के मुख से सहज ही निकला कि वास्तव में वे परमात्मा स्वरूप हमें जगाने आए थे, किंतु हम उन्हें समझ नहीं पाए। अब वहाँ से आप हर की पौड़ी आए, हरिद्वार में हर की पौड़ी है ना हरिद्वार में, तो गुरुदेव वहाँ पर आए। तो यहाँ का जो दृश्य था वो अलग ही था। प्रत्येक मंदिर में श्री परमहंसों की मूर्तियाँ विराजमान थी, सभी ने देखा होगा। जो भी प्रेमी जाते हैं ना हरिद्वार, तो गंगा जी के घाट पर जितनी भी पंडितों की शॉप्स हैं, है ना, सब ने श्री परमहंसों की मूर्तियाँ जो हैं विराजमान की हुई हैं। सबने दर्शन किए हैं ना। जिस मर्जी पंडित जी के पास चले जाओ, सबके घाट के ऊपर परमहंसों की जो है मूर्तियाँ विराजमान हैं। तो आपने अपने स्वरूप को, यानी श्री पंचम पातशाह ने अपने ही स्वरूप को वहाँ विराजमान देखकर एक पुजारी से पूछा कि यहाँ ये मूर्तियाँ कहाँ से लाए हो? देखो प्रभु कितने दयालु हैं, तीनों लोकों के स्वामी। क्या पूछ रहे हैं कि ये मूर्तियाँ कहाँ से लाए हो पंडित से? तो उसने कहा, महाराज हमारे पड़ोस में सत्संग आश्रम है, तो वहीं से उन्हें ले आए हैं। इनके श्रद्धालु प्रेमी जब यहाँ आते हैं ना, तो इन छवियों के दर्शन करके उनके दिल में अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। उनके दिल रानी बाग है, रानी गली है हरिद्वार में, रानी गली के अंदर ही कुटिया है, आश्रम है। तो वहाँ पर आपने हर की पौड़ी पर गंगा जी में चरण स्पर्श किए। देखो जब हम गंगा स्नान करने जाएं ना, तो ज़रूर विजुलाइज़ किया करो, क्योंकि हमारे श्री परमहंस दयाल प्रथम पातशाह दादा गुरु महाराज जी ने भी उसमें स्नान किया गंगा जी में। गंगा जी की स्तुति भी की उन्होंने, और फिर पंचम पातशाह जी ने भी चरण छुआए। और जब वो भी देखो तीनों लोकों के मालिक ने जहाँ पर चरण छुआ दिए, तो हमारे लिए वो भी गंगा जी और भी पवित्र हो गई। देखो तो याद जरूर किया करो मालिक को कि हमारे प्रभु ने स्नान किया है, चरण छुआए हैं। तो स्वर्गलोक से उतरी महानदी गंगा चिरकाल पश्चात महाप्रभु जी का चरण स्पर्श पाकर अपने भाग्यों पर फूली ना समा रही थी। तो आज अखिल विश्व के कर्णाधार स्वयं चलकर यहाँ पधारे थे। नतमस्तक हो उसने अपनी आपकी कोटि वंदना की।
जो प्रेमी आपके साथ थे उन्होंने प्रसन्नचित होकर जयकारा बुलाया और आपने फरमाया, कभी हम त्रिवेणी के घाट पर गए थे, आज हरिद्वार में गंगा तट पर आए हैं। ये महाप्रभु ने वचन फरमाए कि कभी हम त्रिवेणी, जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी बहती है यहाँ पर। प्रभु ने फरमाया कि कभी हम वहाँ पर भी गए थे और आज हम हरिद्वार में गंगा तट पर आए हैं। तो आप हरिद्वार से कार के द्वारा खुर्जा में एक मिट्टी के गुलदस्ते बेचने वाले की दुकान पर आए। एक दुकानदार था जो मिट्टी के गुलदस्ते बेचता था, उसके पास आए प्रभु और आपने कहा, गुरुमुख, हमने तुमसे काशी में वचन किया था कि हम तुम्हें अवश्य पुनः मिलेंगे। वह बेचारा सोच में पड़ गया। पुनः उसने क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज मैं तो भूल गया हूँ, मुझे राह दिखाओ। तो आपने उसे फरमाया कि ये एक भूल है जिससे इंसान संसार में भटक जाता है, अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो उसे नाम दीक्षा देकर एवं श्री अनंतपुर का पता बताकर फरमाया कि हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। साथ में आए हुए भगत व महात्मा जन हैरान थे कि ये कौन सी अनबूझ पहेली है। तो श्री प्रभु जी द्वारा प्रदत्त शब्द का अभ्यास करने से कुछ ही समय के पश्चात उसकी सुरती नाम से जुड़ गई उस शख्स की, और वह 1 वर्ष पश्चात श्री आज्ञा से श्री अनंतपुर में शरणागति ग्रहण कर सत्संग सेवा करने लगा। तो खुर्जा से आपने 25 नवंबर सन 1971 यानी 1971 को श्री संतनगर में कृपा फरमाई और गुरुमुख जनों ने ढोल नगारे बजाकर सुस्वागतम के गीत गाकर नाचते झूमते हुए महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। तो आपने सबकी कुशलता पूछी और सभी गुरुमुख प्रेमी जो थे एवं आई हुई संगत को श्री दर्शन से निहाल किया। तो यहाँ इस अवसर पर काशीपुर से भी कुछ गुरुमुख आए हुए थे। रात्रि के समय श्री दर्शन खुले तो आपने एक लीला के रूप में काशीपुर के गुरुमुखों से पूछा कि आप पर बम तो नहीं पड़े। फिर उन्हें टाफियाँ जिन पर बम्ब लिखा हुआ था लुटाते हुए फरमाने लगे कि ये लो बम्ब, ये लो बम्ब। सब हैरान थे कि केवल उन पर ही टाफियाँ क्यों लुटा रहे हैं। पुनः फरमाया, बस अब काशीपुर सुरक्षित है। देखो महापुरुष कितनी कृपा करते हैं जीव के ऊपर कि इतनी बड़ी अगर विपदा आने वाली होती है तो क्या करते हैं, अपने ही द्वारा जो जीव के ऊपर विपदा आने वाली होती है अपने ही द्वारा उस सूली का कांटा बना देते हैं। कहाँ बम्ब बजने होंगे और टॉफ़ियों के ऊपर लिखा था बम्ब और फेंकते गए और फिर फरमाया कि अब काशीपुर सुरक्षित है। अब उसी दिन रात्रि के 3 बजे बाहर शोर हुआ कि बाहर की सारी बत्तियां बंद कर दो, अंदर कमरों की बत्तियां भी बुझा दो। कारण ये है कि अचानक ही पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने आगरा में बम गिराने की योजना बनाकर यहाँ बम गिराने आरंभ कर दिए। महापुरुषों को पहले ही पता चल जाता है। तो वे बम आगरा में जिस स्थान पर गिराने थे वहाँ ना गिराकर दूर खेतों में जा गिरे। जहाँ जहाँ बम गिरे वहाँ ज़मीन में कई फुट गहरे गड्ढे बन गए, परंतु मकान और इंसान पर कोई आंच नहीं आई, सब सुरक्षित बच गए। देखो एक फूलों की तरह
टॉफ़ी कितनी लगती है, अगर किसी को मारो भी तो कितनी को लगेगी, बिल्कुल चोट नहीं लगती है। लेकिन बम की चोट कोई सह नहीं सकता। वहाँ पर जहाँ बम पड़े वहाँ पर कितने गहरे गहरे गड्ढे पड़ गए, और प्रभु ने टॉफ़ियाँ फेंक कर कि ये लो बम, ये लो बम, सबको सुरक्षित किया। एक टॉफ़ी का रूप धारण किया बम ने। देखो महापुरुषों के कितनी कृपा, कितनी रहमत होती है जब वो जीव उनकी शरण में चला जाता है तो सबको बचा दिया प्रभु ने। और 4 दिसंबर प्रातः यह समाचार पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया कि पाकिस्तान के विमान सीधे आगरा तक कैसे पहुंच गए। इस खतरे को भांपते हुए सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े जो थे प्रबंध कर दिए गए। तो इस हादसे की खबर पाते ही उधर श्री अनंतपुर से प्रबंधकों ने महात्मा सत्य शांतानंद जी को श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय कर उन्हें शीघ्र ही श्री अनंतपुर में कृपा फरमाने के लिए जो था रवाना कर दिया। 1971 में लड़ाई लगी थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। तो श्री संत नगर में कुछ संगतें आई हुई थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि प्रबंधकों की विनय पर हमें श्री अनंतपुर जाना ही होगा। आप सब भी अब अपने अपने घरों में जाओ। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। तो सारा दिन सेवा कार्य चलता रहा और सब परस्पर यही कहने लगे कि काशीपुर में बम बरसने होंगे। यहाँ श्री गुरु महाराज जी ने अपनी लीला से उन्हें सुरक्षित कर दिया। तो धौलपुर, बाड़ी एवं आसपास के निवासी तो ब्लैकआउट की वजह से अपने घरों में बंद थे। तो वहाँ रहकर अपनी खिड़कियों में से झांक झांक कर देखते कि कहीं से कोई विमान तो नहीं आ रहा। भय के मारे सबकी नींद व चैन उड़ चुका था। धौलपुर के कुछ प्रेमी गुरुमुख पर संचित जब अपने घरों की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने पूछा कि आप सब बाहर से आ रहे हो, अति शीघ्र अपने घर में पहुँचो, यहाँ तो बहुत बड़े संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री दर्शन करके श्री संत नगर से आ रहे हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि संकट टल गया है, निश्चिंत होकर अपने घर में जाओ, अब इसके आगे सब कुछ ठीक रहेगा। तो यह सुनकर सबको एकदम ऐसे लगा कि जैसे अनेक और उनके दिलों की बेचैनी दूर हो गई और उन्हें धीरज का अनोखा एहसास हुआ। बुजुर्गों ने कहा कि सत्य है कि महापुरुषों की हर रचना में रहस्य होता है। श्री संतनगर में श्री अनंतपुर वासी इन महापुरुषों की मौजूदगी की वजह से ही आज इतना बड़ा हादसा टल गया। तो प्रबंधकों की विनय पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री अनंतपुर में पधारे। सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए फरमाया, समय समय पर कुदरत की ओर से सचेत करने के लिए ऐसे वातावरण बनते ही रहते हैं। अब सब ठीक हो गया है, चिंता ना करें। तो पहले भी वर्णन हो चुका है कि जिस धरती अथवा स्थान पर संत सत्पुरुषों का चरण स्पर्श हो जाता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है तथा समय के अनुसार महापुरुष अपनी श्री मौज के अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। अतः श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाह ने अपनी वो जो संतनगर में टाली के नीचे तृतीय पातशाही जी नाम का जाप करवाते थे, दर्शन देते थे, अब उस टाली के स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कराने की मौज प्रकट की। तो यह पूजनीय स्थल अत्यंत पूजनीय
बनने के लिए आतुर हो उठा। अतः श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने 16 मार्च सन 1972 1972 में तदनुसार एवं संवत में 2029 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का उद्घाटन किया। यह स्थान उस समय आवास स्थान से काफ़ी दूर लगता था, क्योंकि आसपास का पूरा क्षेत्र अभी कटीले झाड़ जखाड़ से भरा हुआ था और भक्तों की तरफ से यहाँ तक रास्ता साफ करवा दिया एवं भक्तानियों की तरफ से भी सारा मार्ग कांटों से रहित करवाया। तो अब जब भी आप यहाँ पर कृपा फरमाते तो अन्य स्थानों को साफ करवाने के साथ साथ निर्माण कार्य व परमार्थ का कार्य करते रहे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देते। आसपास के प्रेमी गुरुमुख इस सेवा में भाग लेकर अपना जन्म साकार करने लगे। रेतीली मिट्टी होने के कारण नींव की खुदाई भी गहरी करवाई तथा साथ साथ में अंदर से दीवारों को अच्छी मजबूती देने का आदेश दिया। यहाँ पर आपने कई बार श्री वचनों में प्रेमियों को निहाल किया और मन हरण लीला निरख सबके हृदय आनंद का उल्लास जो थे वो भर जाते थे। तो आपने यहाँ एक बार पावन वचनों में फरमाया, भवसागर ते यूं रहो ज्यों जल कवल निराल, मनवा वहाँ ले राखिए जहाँ नहीं जम काल। यह जीव जो संसार में आया है अपने जीवन को भली भांति आनंद से बिताने के लिए आया है, तो यह जीव निश्चय ही सुख का सागर बन सकता है, परंतु जब तक सही ढंग को ना अपनाया जाएगा इसे सफलता नहीं मिलेगी। यदि यह मनुष्य अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताना चाहता है तो अपने जीवन को इस ढंग से गुजारे कि वह संसार में रहता हुआ भवसागर से पार हो जाए और इसे किसी प्रकार का दुख कष्ट अथवा कल्पना ना हो। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, जल में ही पैदा होता है और जल से ही भोजन ग्रहण करता है, किंतु यह पानी के ऊपर ऊपर ही रहता है, इस पर जल का कोई असर नहीं होता। ज्यों-ज्यों पानी ऊपर चढ़ता है त्यों-त्यों कमल का फूल भी ऊपर उठता चला जाता है, पानी में डूबने नहीं पाता। तो इस तरह जगत में रहते हुए जीव भी काल और माया की चोट से बचा रह सकता है। यदि विचार किया जाए तो इस संसार में काल और माया का पसारा कहाँ नहीं है। जीव इससे बचे तो कैसे? तो इससे बचने का यही उपाय है कि जीव मन को ऐसे सुरक्षित जगह पर रखे जहाँ काल और माया का वश न चले, तभी मनुष्य सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। यह ढंग महापुरुष ही बताते हैं। ऐ जीव, यदि तू संसार में सुखी रहना चाहता है तो महापुरुषों की संगति में आकर उनके वचनों पर आचरण कर। यदि जीव पूर्णतः उनके वचनों पर चले तो निस्संदेह सुखमयी जीवन व्यतीत कर सकता है। जहाँ सतगुरु का शब्द होता है वहाँ काल की पहुँच नहीं है। सतगुरु के शब्द से काल भी भय खाता है। यह तरीका जिस मनुष्य के हाथ में आ जाए और वह उसे अच्छी तरह मन में धारण कर ले तो उसके हृदय में से यम का त्रास निकल ही जाएगा। उसके चारों ओर सतगुरु के शब्द का पहरा रहेगा। इतिहास कहता है कि माता सीता जब वनवास में थी तो लक्ष्मण जी ने उनके चारों ओर रेखा खींच कर कहा कि इस रेखा से बाहर मत जाना। तो लक्ष्मण जी को यह पता था कि रावण सीता जी की खोज में घूम रहा है, वह अवश्य कोई ना कोई जाल बिछाएगा। अंत में हुआ भी वही। जो ही माता सीता उसे रेखा से बाहर आई तो रावण उन्हें तुरंत उठाकर ले गया। आज्ञा से विमुख होने पर उन्हें जो था
असहनीय दुख जो था वो सहना पड़ा था, सबको विदित है। सतगुरु शब्द उलांग के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कह कबीर समझाए। तो इसी प्रकार जो गुरुमुख सतगुरु के शब्द और उन वचनों की लकीर के अंदर रहेगा तो उसे काल का भय नहीं व्यापेगा। यदि उस रेखा से बाहर जाएगा यानी गुरु के शब्द का उल्लंघन करेगा और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तत्काल ही काल और माया की लपेट में आ जाएगा। कारण ये है कि बाहर सब और काल और माया का पसारा है, मन और माया उसके साथ मिले हुए हैं। गुरुमुख विचारवान ही इस बात को समझ सकते हैं, संसारी लोग इस भेद को नहीं समझ सकते। मन की जो सेना है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या इत्यादि सब उसी के साथी हैं, किंतु इस सत्यता का ज्ञान साधारण जीवों को नहीं है। इन्हीं शत्रुओं का शिकार होकर मनुष्य हर पल दुखी और व्याकुल बना रहता है। अपने आप में अनेक प्रयत्न करने पर भी उनके चंगुल से छूट नहीं सकता, किंतु इनसे छूटने का उपाय अवश्य है। कि जैसे कोई मनुष्य किन्हीं ब्रह्मा बाहर के बंधनों से जकड़ा हुआ किसी जंजीर या रस्सी से बंधा हो तो किसी शास्त्र की सहायता से इस बंधन को कटवाकर वह बंधन मुक्त हो सकता है। ये बाहर के बंधन तो तोड़े जा सकते हैं, परंतु मानव के अंदर के मानसिक बंधन जो पड़े हुए हैं, काल ने इन्हें मजबूत जंजीरों यानी मोह की रस्सियों से जकड़ रखा है। इनसे छूटने का उपाय जो है कौन बताएगा। इन चोरों को और शत्रुओं से छूटने के लिए महापुरुष उपदेश करते हैं कि जब यह जीव सतगुरु के शब्द का अभ्यास करेगा तब ये चोरों और वैरी जो हैं सारे भाग जाएंगे। जैसे पहले कहा गया है कि जहाँ सतगुरु का शब्द है वहाँ ये शत्रु नहीं ठहर सकते। सतगुरु के शब्द की ओट लेने से जीव सुरक्षित हो जाता है। शत्रुओं के बंधन से विमुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुरुमुख जन शब्द की कमाई करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला बना लेते हैं। यहाँ पर संगत को 1 या 2 दिन ठहरने की आज्ञा होती थी, तो महाप्रभु जी जब नई संगत आती तो उन्हें भी अपने प्रवचनों से निहाल करते। इसी प्रकार लगभग प्रतिदिन ही अमृत वर्षा होती ताकि सभी गुरुमुख इस सच्ची दात को पाकर लाभान्वित हो सकें। अगले दिन आपने अपने पावन वचनों में फरमाया कि मन और माया की वैसे तो बहुत बड़ी सेना है, किंतु 5 चोर तो प्रबल वैरी हैं। यदि उनमें से एक एक का वर्णन किया जाए तो उस एक के बंधन से भी छूट पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ इन 5 का अधिकार हो तो उनसे टक्कर लेने के लिए कितनी प्रचंड शक्ति, साहस और उत्साह चाहिए। जीव जब तक उनके पंजे से मुक्त नहीं होगा जीवन यात्रा को कैसे पूर्ण कर सकेगा। ये 5 वैरी तो जीव को एक पग भी आगे नहीं बढ़ने देते, ये तो उसके पीछे की ओर ही धकेलते हैं जीव को। तो ये वैरी इतने शक्तिशाली हैं कि जिनके विषय में संत तुलसीदास जी वचन करते हैं। अली पतंग गज मीन मृग जरे एक ही आँचे, तुलसी तिनकी कौन गति जाको व्यापे 5। अली नाम भंवरे का है और भ्रमर दिन भर फूलों पर मंडराता है और वह जब भी फुलवाड़ी में जाता है तो फूलों की सुगंध उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। संध्या होने तक भी वह पुष्प को
छोड़ नहीं पाता और अंततः उसी में कैद होकर अपने प्राण गवा बैठता है। यहीं पर हम सत्संग को विश्राम देते हैं। सब अपने दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। पकड़ लो दादा गुरु महाराज जी के चरणों। मेरे दादा गुरुदेव प्रभु श्री चरणों से लगाए रखना। हम दास तुम्हारे हैं, हमें अपना बनाए रखना। हमें तेरी बुलाए रखना, अपने गले से लगाए रखना। मेरे सत्य गुरु सुखदाता सदा अपने ही साए रखना। दादा गुरुदेव ने अपना वार्ध हस्त हम सबके मस्तक पर रख दिया है और हम सबकी शुभ मनोकामनाओं को पूरा कर दिया है। प्रभु से प्रार्थना करें दादा गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें कि हम हर पल हर घड़ी हर क्षण आपके नाम सिमरन भजन से जुड़े रहें। आपका प्यारा स्वरूप सदा सदा हमारे हृदय में बसा रहे।